यूटिलाइज करते हैं हम लोग, तो वहां से हमें पता पूरा डेरिवेशन उन्हीं चीजों के ऊपर ना बेस्ड है। तो हमारे पास क्या वो वाले प्रिंसिपल्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे ना एक उससे बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास अप्लाई होता है कि रेजिस्टेंस इटसेल्फ क्या है। अब कलर ऑरेंज हो गया, इसको रेड। अब वहां पे हमारे पास क्या है कि जी ये लेट से आप देखें तो ये आपके पास इमेजिन करें कि रेजिस्टर एक किसी मेटल के साथ इस तरह से आपने बनाया है। तो अब आपको पता है कि जी उस रेजिस्टर के किन दो एलिमेंट्स पे वो डिपेंड कर रहा है। ये उसकी लेंथ है एल, और जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपके पास है ए है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस लिखनी हो तो हम इसकी रेजिस्टेंस लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ठीक है, तो जो भी चार्ज जिसने फ्लो करना है वो इन चीजों को एक तरह से देखते हुए ना उसका बन रहा है। लेकिन अगर हम इसके साथ क्या करें कि पैरेलल के अंदर एक और इसी तरह का जो है एलिमेंट एग्जैक्ट, ये मेरे से बनते वक्त शेप थोड़ी डिफरेंट हो गई है, पर इमेजिन करें कि ये बिल्कुल उसी तरह का है। इसकी ये जो लेंथ है ये भी एल है, और जो यहाँ पे एरिया है वो भी ए है। आप लगाते हैं तो जब चार्जेस ने इधर से फ्लो करना है तो चार्जेस को ये नजर आता है कि जी लेंथ तो जिस भी चार्ज ने फ्लो करना है वो उतने में से करना है, पर जो एरिया यहाँ से आगे मूव करते वक्त उनको नजर आता है वो ये एरिया प्लस ये वाला एरिया है। तो जो आर इक्विवेलेंट एक तरह से हम कहेंगे ना, तो वो हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी रो, मटेरियल एक जैसे का बना हुआ था, लेंथ दोनों केसेस में एक ही करनी है उसने, लेकिन जो एरिया है उसके पास वो ए प्लस ए हो गया। A1 A2 डिफरेंट भी ये हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने खाली एग्जांपल के तौर पे। तो हमें पता चलता है कि जी हमारे पास ये हो जाएगा रो एल ओवर 2A, जिसका मतलब है कि ये R/2 हो गया, क्योंकि ये 2 के अलावा बाकी सारा R के बराबर था। इसी तरीके से अगर जो है हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं एक और इसी तरह का यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और उसकी लेंथ जो है वो उतनी ही है और एरिया उतना ही है। तो ओवरऑल जो चार्ज के हिसाब से हम देखेंगे उसको नेट एरिया उतना ही नजर आएगा, लेकिन अब जिस लेंथ में से उसने पास करना है वो ऐड हो गई। ये पहली लेंथ थी प्लस ये लेंथ थी, तो उस केस में जो आर इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास, वो हमारे पास हो जाएगा रो 2L ओवर ए। ठीक है, तो लेंथ उसको ज्यादा नजर आएगी जो कि ये 2R हो गया। ये एक जैसी वैल्यू के रेजिस्टर्स के केस में ये दोनों एग्जांपल्स दी थी मैंने। ठीक है, तो ये सीरीज और पैरेलल के अंदर आपके पास बेसिकली ये वाला काम हो रहा है। तो जो भी रेजिस्टेंस जिस मर्जी चीज की हो उसको इस तरह से मॉडल करके आप ये देख सकते हैं कि भाई सीरीज पैरेलल में काम क्या होता है आपके पास। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और कोई क्वेश्चन? ओके सर। और जो अभी आप हमने रजिस्टर्स जो बनाए हुए थे आपने सर्किट्स अभी, उसमें जो हम लोग उसकी रीअरेंजमेंट करते हैं, तो उसमें सर तो वो आप यूं समझ लें कि नॉट। लेंथ और जो एरिया आपके पास नहीं है वो उनको आगे पीछे एडजस्ट करके आप देखते हैं कि जी टोटल जितने भी एरिया में से गुजरना है वो मॉडल सिंगल किस एलिमेंट के साथ होगा। ठीक है, ठीक है क्वेश्चन। जी सर ठीक है। जी हाँ। और कोई क्वेश्चन? सर ये प्रॉब्लम 2.9 में सर। 2.9 जी। सर ये जो एंड वाली रेजिस्टेंस है 4 ओम 5 ओम एंड 3 4 ओम, सर ये आपस में चारों जो हैं सर ये सीरीज में कनेक्टेड नहीं है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो सर हमने पहले सर ये 3 को सीरीज के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट किया, और 4 ओम को फिर एंड पे पैरेलल किया दिया सर, ये फिर चारों एक नहीं साथ नहीं 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 नहीं, सीरीज वो में पता क्या? क्या है, ये 4 + 5 + 3 कितना हुआ? 12। सर 12। और ये 4 है। 12 इन पैरेलल विद, पैरेलल के लिए ना ये सिंबल भी यूज करते हैं, 12 इन पैरेलल विद 4, ये क्या रिजल्ट आता है?
48/16 इज इक्वल टू 3। ये चेक करें कैलकुलेटर्स के ऊपर, आप लोग भी थोड़ी प्रैक्टिस करें ना। 3 ओम आता है ना। तो उसके बाद जो है हमने बस ये इस तरीके से इकट्ठे किया और ये सॉल्व कर दिया, हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। इसमें क्या वो मिस्टेक हुई है कोई? नो सर। तो ये इन सर बस सारों ये को क्वेश्चन इकट्ठे था, ही। जी जी। अगर चारों पैरेलल में हैं तो फिर सबको एक साथ ही प्लस कर देना। हाँ, वो एक साथ ही उनको कर दें स्टेप में। जब ये सीरीज में आपने करना, ये तो मैंने अगला स्टेप बता दिया ना, ये इन पैरेलल विद ये जो सीरीज में है अच्छा उसमें आप कर देंगे 4 + 5 + 3 8 + 4 12 ओम। ठीक है। यस। ये एंड के ऊपर जो आर इक्विवेलेंट है ना, इसको ये अब मैं एक अजीब एक तरह की चीज बता रहा हूँ वैसे, लेकिन इस सारे को आप यूं भी लिख सकते हैं कि जी सारा सर्किट की सीरीज पैरेलल इकट्ठे लिख दें। 4 + 5 + 3 ये जो है आपके पास सीरीज में है, ये पैरेलल में है 4 ओहम के साथ। जो इनका रिजल्ट आएगा वो आपके पास सीरीज में है 3 ओहम के साथ। जो 3 ओहम के साथ आएगा जो कॉम्बिनेशन वो पैरेलल में है 6 ओहम के साथ। अब और ब्रैकेट मुझे नहीं पता कौन सी है, मैं ये इतनी बड़ी ब्रैकेट एक डाल देता हूँ। जो ये रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपने ऐड कर देना है 4 + 3। ठीक है, तो वो मैथमेटिकली भी आप शुरू से एंड तक ये सारा इसी को देख के जो है ना लिख सकते हैं, लेकिन ये करेंगे कोई नंबर नहीं मिलेंगे। मैं वैसे बता रहा था कि पॉसिबल है, आप शुरू को देख के ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैसे होगा आगे। क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन किसी ने हैंड रेज किया है? क्वेश्चन पूछने के लिए अब आपके पास एक ऑप्शन है हैंड रेज करने वाली, यहाँ पे करके, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं कि जी हैंड रेज किया किसी ने। क्लियर है सारी चीजें फिर आपको? सेवन 773। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, अगर ज्यादा मसला है आप टाइप कर सकते हैं। नो सर क्लियर है। जी अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना आपको फिर ये मैंने बता दिया कि जी रेजिस्टर्स के साथ ना इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आपने जब करना होगा पेपर में तो अब बेहतर है कि रीड्रॉ सर्किट करते रहें, हर स्टेप पे वेरीफाई करते रहें, क्योंकि मेरे पास अभी इधर एक वो टाइम का भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है कि जी तेजी से ये सॉल्व करें। क्वेश्चन आंसर पे मैं ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ। इन पर्सन लेक्चर हो रहे हों तो उसमें होता है कि जी क्वेश्चन आंसर साथ साथ होता रहता है, तो वो खुद ब खुद जो है ना वो डिटेल्स में बंदा सॉल्व कर लेता है। तो इधर नहीं पता होता, जैसे अभी कम क्वेश्चन थे तो मैं वीडियो के अंदर इस हिसाब से और डिटेल में जा सकता था, लेकिन ये पता तो बाद में चलता है ना, प्री रिकॉर्डेड वीडियो में इस तरह की नहीं कम्युनिकेशन मतलब हो सकती। तो अभी जो है ये लेक्चर का फिर आपने देख लिया है। एक सेकंड मैं ना ये शेयरिंग बंद करके पिक्चर एक ले लेता हूँ उसके लिए रिकॉर्ड के लिए, और इन एनी केस ये पूरा जो है ना क्वेश्चन आंसर सेशन ये रिकॉर्ड हुआ है, मैं देखूंगा कैसे ये मामला चलता है। तो अच्छा, नेक्स्ट वीक ना आप लोगों का एक अदद क्विज होगा या मॉक क्विज होगा, मैं देख लूंगा कि उसको ग्रेड करना है कि नहीं करना। कि हो सकता है आप लोगों की अभी प्रैक्टिस नहीं है तो पहले मौके के ऊपर मैं उसको ग्रेड ना करूं, लेकिन फिर हफ्ते के बाद या कुछ देर के बाद दोबारा सारों से क्विज लेके उसको ग्रेड कर दूंगा, ताकि ना आप लोगों को ज़रा पता चले किस तरह से। हो सकता है मिड भी ऑनलाइन हो तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कैसे ऑनलाइन सिस्टम में आपने सब कुछ हैंडल करना है। तो एक सेकंड में